हम आज कुश्ती पर महापंचायत लेकर बैठे हैं। मूल मकसद हमारा यह है कि कुश्ती ओलंपिक में शामिल हो, उसके पक्ष और विपक्ष में तमाम तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन मोर और लेस एक ही बात निकलकर सामने आ रही है कि जापान को जिस तरह से ओलंपिक की मेजबानी 2020 की सौंपी गई है, उससे हमारी दावेदारी भी मजबूत हुई। और नंबर 2, हमारे लीडर्स ने, हमारी फेडरेशंस ने जिस तरह से इंटरनेशनल मंच पर अब ये बात उठाई है, उससे भी ये संभावना काफी बड़ी है। राज सिंह जी ये मान रहे हैं और तमाम पैनलिस्ट इस बात से सहमत हैं कि 60-40 का रेशियो है। 3-4 घंटे बाद ये पता लग जाएगा कि ओलंपिक में कुश्ती को लेकर स्थिति कैसी रहने वाली है। हम जरा दूसरे सवालों की तरफ मुड़ते हैं। पैसा, पावर, पॉलिटिक्स, किसी भी खेल में अब ये 3 चीजें बहुत प्रभावी हो गई हैं। किसी भी खेल के संदर्भ में अब क्रिकेट का उदाहरण दिया जाता है। हमारे देश में क्रिकेट खेला जाता है, हमारे देश में क्रिकेटर्स को भगवान का दर्जा है, हमारे देश में क्रिकेटर्स के पास पैसा बहुत है, इतना कि एक एक छक्का मारने पर हमारे यहाँ 1-1 करोड़ रुपया दे दिया जाता है। लेकिन सबसे पुराने खेल के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाया। अभी ज्ञान सिंह जी ने कहा कि वक्त बदला लेकिन कुश्ती नहीं बदली, तमाम निचले स्तर पर। अब हम इस चर्चा को कुलदीप मलिक जी के पास ले जाना चाहेंगे। कुलदीप मलिक जी, कौन सी ऐसी वजह है कि सबसे पुराना खेल पिछड़ता गया और क्रिकेट जैसा खेल बढ़ता गया? कुश्ती को स्पॉन्सर क्यों नहीं मिलते, क्रिकेटर को स्पॉन्सर क्यों मिल जाते हैं? अभी दहिया साहब ने कहा कि घर के आंगन से बच्चा कुश्ती लड़ना सीखता है, हम उन चीज़ों को प्रमोट नहीं कर पाते, क्यों? देखिए सर, ऐसा है जैसे एक कुश्ती देहात से जुड़ी हुई, एक कुश्ती से जुड़ा हुआ है, देहात से जुड़ा हुआ है ये खेल है। जितने भी हम अखाड़े हैं या अभी गांव में मैच गए हैं, वहाँ मैच तो चले गए हैं, लेकिन उसको अच्छे तरीके से यूज करना, उसकी सुविधा, आप गांव में जाकर देखोगे तो एक मिट्टी के अखाड़े में वैसे खोद दिया गया है, वहाँ न पानी की सुविधा है न कुछ, कोई किसी चीज़ की सुविधा नहीं होती है। उसके बावजूद भी हमारे बच्चे निकल के आते हैं, वो गरीब परिवारों से निकल के आते हैं, उनके डाइट का भी नहीं पता होता किस तरीके से हमने डाइट खानी है। जो घर में दूध मिल गया तो ठीक है, बाकी रोटी जो घी है वो उससे पहलवान निकल के आता है। आगे चल के उसके ये नहीं पता होता है कि भाई आगे जैसे हमारी एज में आता है, भाई इस कुश्ती को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करें, जैसे सीनियर हो जाते हैं तो जैसे पुराने खिलाड़ी नए बच्चों को भी डेवलप करें, और जितने भी स्पोर्ट्स के आदमी हैं वो अपने कुश्ती को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से सरकार से कांटेक्ट करें या किसी अधिकारी से कांटेक्ट करके उसकी दिशा को बताएं कि जी वहाँ पे देहात में कुश्ती अच्छी है लेकिन वहाँ सुविधा नहीं है। तो इस बेस पे हम कुश्ती को आगे बढ़ा सकते हैं। एक प्रोग्राम है, पाइका ने एक कुश्ती का एक प्रोग्राम दिया था, एक सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, हमारा सोनीपत में ऑब्जर्वर लगाया मैं, हमने ऑब्जर्वर लगा के वहाँ में गांव में दौरा किया तो वहाँ देखा बच्चे कस्सी लेके मिट्टी खोद के ज़मीन से उसमें कुश्ती कर रहे हैं। वहाँ लाखों का बजट जा चुका है, लेकिन एक पानी की बाल्टी उनके पास नहीं है, फावड़ा उनके पास नहीं है। तो ये कुश्ती नीचे जाने का ये एक मेन तरीका ये है, क्योंकि लाखों का बजट है और 100 रुपए की कुश्ती उनके पास नहीं है, एक कस्सी उनके पास नहीं है, पानी की सुविधा उनके पास नहीं है, तो वो लाखों का बजट गया कहाँ? ठीक है राज सिंह जी, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर 100 रुपये कहीं दिए जाते हैं, अगर उस पर 90 खर्च किया जाता है तो वो दिखाई देगा। अगर उस पर 10 रुपये ही खर्च होंगे, 90 खर्च नहीं होंगे तो कहाँ दिखाई देगा? नंबर 1। नंबर 2, देखिए ये अगर आप 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले चले जाइए, वो तब की कुश्ती नहीं है, और हमारी कुश्ती अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो चीज़ चेंज होती है उससे बदलती रहती है। आज भी देखिए गांव में अगर कोई दंगल होता है तो वो ज़्यादा पसंद करते हैं लोग गांव में, लेकिन हम जितने भी यहाँ कुश्ती के ज्ञाता बैठे हैं, कोई न कोई किसी न किसी रूप से कुश्ती की सेवा करता है। बिल्कुल। तो कुश्ती की सेवा का मूल कारण क्या है? देखिए, जब से सुशील पहलवान ने, देखिए हमारा 1956 मेलबोर्न में कभी हमारा वो हेलसिंकी में आया था मेडल, फिर उसके बाद सुशील कुमार ने 2008 में मेडल जीता। तो लोगों के दिमाग में कुश्ती की सोच बदली। उसके बाद तुरंत
सुशील पहलवान ने और योगेश्वर ने, दोनों ने मेडल जीते, और बैक टू बैक दोनों ओलंपिक में सुशील कुमार ने मेडल दिया। तो लोगों में एक जागृति पैदा हुई है। हर गांव में, हर घर में कुश्ती में हर आदमी सोचता है कि मेरा बच्चा पहलवान बनना चाहिए, चाहे वो उसके काबिल है या नहीं है, लेकिन उसकी सोच बदली कुश्ती के बारे में। जहां आपने कहा इसके प्रायोजक, इसके स्पॉन्सर नहीं मिलते हैं, देखिए ये कुश्ती कुश्ती का खेल है। पहले सभी कह चुके हैं गाँव का कुश्ती का खेल है, गाँव का खेल है। तो प्रायोजक शहर की जो शहर के गेम है उनकी तरफ दौड़ते हैं। जो दिखता है वो बिकता है, हर आदमी देखता है, क्योंकि कुश्ती एक इतना मॉडर्नाइज गेम नहीं था, लेकिन आज इसका धीरे धीरे चलन मॉडर्नाइज होता जा रहा है। और इसमें प्रायोजक भी आ रहे हैं, आयोजक भी आ रहे हैं। और आज अगर हिंदुस्तान की सरकार या स्टेट्स की जो सरकारें हैं वो अगर ध्यान देती हैं तो उसमें 3-4 गेम आते हैं जिसमें कुश्ती है। तो कुश्ती पहले ऐसी नहीं थी कि जो प्रायोरिटी गेम था, और प्रायोरिटी गेम अगर आपने शुरू कर दिया और उसमें कोई रिजल्ट नहीं आएगा तो उसको प्रायोरिटी से भी आउट कर दिया जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब देखिए, जहां फेडरेशन की बात है, फेडरेशन तो अपना काम करती है, फेडरेशन कैंप ऑर्गेनाइज करती है, अच्छे कोच लगा सकती है, अच्छी जगह बता सकती है, इंटरनेशनल बॉडी से टाई अप कर सकती है। जैसे हमने ओलंपिक से पहले बाहर कैंप्स लगाए जिनका बहुत फ़ायदा पहलवानों को हुआ। अमेरिका से हमने तालमेल किया है, रशिया से तालमेल किया है, हंगरी से तालमेल किया है। और हम अभी फेडरेशन का जो एक नया जो चीज़ है, ये एक हम गांव से भी जुड़े हुए हैं, हम अखाड़ों से भी जुड़े हुए हैं, हम फेडरेशन से भी जुड़े हुए हैं, स्टेट से भी जुड़े हुए हैं। तो हम ये बता रहे हैं कि गांव में जहां देखिए, जहां इनिशियल स्टेज पे है, जहां जिसको हेल्प होनी चाहिए, वो आप नेशनल लेवल पर कितने आदमी पहुंचते हैं जब हेल्प लेते हैं। तो उनको हेल्प लेने के लिए अगर वो चीज़ वहाँ से स्टार्ट की जाए, हमने साई को अभी प्रपोजल एक भेजी है, जो हमारी प्रपोजल उन्होंने एक्सेप्ट की है। अब दहिया जी का बहुत अच्छा सेंटर है, वो कोई काम करें, दहिया ईश्वर दहिया का बहुत सारा सेंटर है वहाँ का, लेकिन कुछ एक सेंटर ऐसे हैं जिन पे ऐसी सुविधाएं कम हैं। तो मैं एक सोचता हूँ कि जो इनिशियल स्टेज है, जहाँ डॉक्टर का इंतजाम होना चाहिए, वहाँ उनको उतना पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए जिससे पहलवान आए और वहाँ अपनी प्रैक्टिस करें। देखिए, एक पहले चला था मट टू मैट, आज आप देख लीजिए, आप अगर 20 साल पीछे जाएं तो कोई मैट को पसंद नहीं करता था, अखाड़ों में ही पसंद करता था। लेकिन आज मैं कई दंगलों में जाता हूँ गाँव में, तो वहाँ मैट डाल के कुश्ती कराते हैं। तो ये मट टू मैट एक परिवर्तन आया है, चेंज हुई है। तो उसमें गांव में अगर जाकर देखिए तो 50% फीमेल बैठ के कुश्ती देखती है, पहले ऐसा नहीं होता था। लेकिन आज चेंज हुई है, हमारी महिला पहलवान आगे बढ़ी हैं, महिला पहलवानों को अर्जुन अवार्ड भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, और ओलंपिक तक उन्होंने क्वालिफाइंग किया है। पहले ओलंपिक में जाते थे, जो फेडरेशन भेज दे वही ओलंपिक में जाता था, आज क्वालिफाइंग का जमाना आ गया है। आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ होने की, तो ये मॉडर्नाइजेशन होने की, सबक लेने की, हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, समाज देश कैसे बदल रहा है, खेल कैसे बदल रहा है, हम थोड़ी देर नहीं कर रहे हैं सीखने में, और तेजी से कर रहे हैं। मैं ये बताता हूँ कि आपका जो ये चैनल है, ये पंचायत है, ये हर हफ्ते पंचायत होनी चाहिए, तब जागरूकता होती है। अगर आपने साल में एक बार पंचायत की तो हम किस जवाब कितना देंगे? हमारे पास तो बहुत भंडार है जवाब का। तो हम ये अगर 15 मिनट में 1 घंटे में आप कहाँ आपका जवाब देंगे? ठीक है। देखिए, उस जवाब का अच्छा रिजल्ट कभी नहीं होता है, अधूरा जवाब कभी अच्छा रिजल्ट लेकर नहीं आता है। अगर आप किसी से कोई क्वेश्चन करते उसका जवाब पूरा सुनेंगे तो उसका जवाब ठीक जाएगा, तो उसका इम्पैक्ट भी ठीक जाएगा लोगों पे। तो मैं ये कहता हूँ कि आज की सरकार बहुत काम कर रही है। अगर आप हम कंपेरेटिवली हम अगर किसी दूसरे देश में जाते हैं, बोला आपकी सरकार इनका सारा खर्च देती है, सब खर्च देती है, बोला हमारे यहाँ तो हम पहलवान हमारे आप आते हैं। वो सामर्थ हैं, हम सामर्थ नहीं है, हमारी सरकार सामर्थ है, इसलिए हमारी सरकार हेल्प करती है।